आदाब स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है और उसमें सीखा भी हमने बहुत कुछ, उसका स्ट्रक्चर भी हमें पता है और वहाँ उसका स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस का कैसे बनता है और जो एक्टिव वॉइस हमने ऑलरेडी टेंसेस में पढ़े हैं और जो पेसिव वॉइस इसका बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रक्चर आपके माइंड में पूरा बैठा हुआ है और आपको वो याद है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस के जितने भी पेसिव वॉइसेस हैं, एफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, डबल इंटरोगेटिव का, तो फिर हमें जो नेक्स्ट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस के जितने हैं या फ्यूचर टेंस के जितने भी पेसिव वॉइस बनते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के, तो हमें उसमें उसकी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव और पेसिव वॉइसेस जो बनते हैं वो अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ और अच्छी तरह से उन वीडियोज़ को जो है वॉच किया हुआ होगा, तो हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि खाली हेल्पिंग वर्ब की चेंज होती है, बाकी जो है वो सेम है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हमने जो पास्ट टेंस में पढ़ा हुआ है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। यही हमारा एक्टिव सेंटेंस कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाती है, जिसमें डायरेक्टली जो है वो फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, और जो काम करने वाला जो डूयर होता है उसी को हमने स्टार्ट में लेना होता है। अब पेसिव वॉइस में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पेसिव वॉइस में हमने क्या करना है। पेसिव वॉइस में और खास करके पास्ट परफेक्ट टेंस की आपको पता है, इसकी चुका, चुके, चुकी है, चुका था, चुके थे, वो काम कर चुका था, वो खाना खा चुका था, तो यही इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। अब जो हमारा इसका पेसिव वॉइस जो बनता है, इसका स्ट्रक्चर जो इसका बनता है एक्टिव वॉइस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फोकस हमने इस पे ऑब्जेक्ट पे करना है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद हैड आएगा, हैड बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर अब बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। कुछ भी मतलब मुश्किल इसमें नहीं है। अब वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो वहां पर क्या स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहां पर था ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। यहां पर हैज बीन को रिप्लेस किसने किया, हैड बीन ने। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, ये जो एक्टिव वॉइस का वो आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पेसिव वॉइस जो बनता है वो आप देख लें, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड पर, ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं और फोकस हमारा जो रहता है वो सब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है पेसिव वॉइस में। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, जो उसका नेगेटिव सेंटेंस की जो पेसिव वॉइस हमने बनाई थी, तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैज है, हैज को रिप्लेस किया किसने, हैड ने। यहाँ पर पेसिव, यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर हैड है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज इस्तेमाल होता है, बाकी जो स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड और एक्टिव वॉइस में देखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर पेसिव वॉइस में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने जो पेसिव वॉइस में किया था, तो उसमें क्या था, उसमें हैज पहले था, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, वही उसके बाद वही ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है बीन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय है, फिर सब्जेक्ट है। आप कंपेयर इसको कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के साथ। आपको सिर्फ जो है किसकी चेंज मिलेगी, हैज और हैड की, यही एक चेंज मिलेगी, बाकी जो स्ट्रक्चर सेम है। एक सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं, ही हैड रिटन ए लेटर, वो खत लिख चुका था, वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन ए लेटर। अब हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, ऑब्जेक्ट को हमने पहले लेना है, ए लेटर, फिर साथ में आप देख लें, आप इसको भी कंपेयर करते रहें, जो मैं लिख रहा हूँ वो हमने ऑब्जेक्ट पहले लिया, फिर उसके बाद हैड बीन, फिर उसके बाद आप देख लें उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारे पास राइट है तो रिटन है, इसकी थर्ड फॉर्म रिटन आएगी। और उसके बाद आप देख लें क्या है, बाय, फिर उसके बाद देख लें आप क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एंड पे हमारा कौन सा है, ही है, ही चेंज इनटू हिम, हमारा जो है पेसिव वॉइस बन गया। ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, उसके जरिए खत लिखा जा चुका था। ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसी स्ट्रक्चर के आप देखते रहना, मैं यहाँ पर जब इसको जो लिखूंगा तो आप इसको वहां पर इसका स्ट्रक्चर देखते रहना। ही
he had not written a letter, a letter आ गया, फिर had आएगा, फिर not आएगा, फिर been आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आएगी, फिर उसके बाद by आएगा, आप देखते जाएं, by आएगा, फिर उसके बाद he का चेंज इनटू him. A letter had not been written by him, मतलब बहुत सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर हमने अलग से नहीं बनाना है। अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि टेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। खाली हेल्पिंग वर्ब के चेंज करने से पैसिव वॉइस में हमारा टेंस जो है वो चेंज होता है, प्रेजेंट पास्ट में, पास्ट प्रेजेंट में, या प्रेजेंट फ्यूचर में, या फ्यूचर पास्ट में, या फ्यूचर प्रेजेंट में, मतलब कौन सा हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अब ये एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस, हैड ही रिटन ए लेटर। अब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे वहां पर लिखेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप समझ चुके हैं और आपको ये पसंद आई है वीडियो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस जितनी भी होंगी